इसके ऊपर रख लो। अबे नहीं, मेरा सोने का तकिया है। मतलब बुक रख देंगे, मतलब नहीं, मिस डांटती है। ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। वालेकुम अस्सलाम। ओके, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? मास, जवेरिया, जवेरिया शान और जवेरिया जीशान, दो जवेरिया मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे पहले ये बताइए। यस मिस। ओके। अच्छा भाई, अब जल्दी से अपनी अपनी मैथ की कॉपीज निकाल लीजिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये हमारी मैथ की क्लास है। ठीक है, चलो नहीं, पहले बुक्स ओपन करेंगे। पहला काम हमारा जो होगा वो मैथ बुक्स का होगा। सही, चलो अब जल्दी से शाबाश मैथ की बुक्स ओपन कर लो अपनी। कुछ भी नहीं। काम मैं नहीं करूँ। अच्छा, अपने आप को म्यूट रखिएगा। जब आप लोगों को कोई बात पूछनी हो या कुछ भी करना हो तो फिर अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे वो बात पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने आप को म्यूट रखोगे ना, तो पीछे घर में जो भी बात हो रही होगी ना, वो मुझे आवाज आएगी और सबको पता चल जाएगा कि आपके घर में क्या बातें हो रही हैं। सही, कोई आपको डांट रहा होगा या कोई बात कर रहे होगे तो सब आवाज मुझे आएगी। चले भाई, आप जल्दी से क्या करें, अपनी मैथ की बुक्स ओपन कर लीजिए। मैथ बुक की एक्सरसाइज 1C स्टार्ट हो रही है हमारी। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने काम किया था, हमने एक्सरसाइज 1B जो है अपने उसे कंप्लीट कर लिया था। हमारा कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो आपने होमवर्क कर लिया होगा। अब हमारा है पेज नंबर 14, एक्सरसाइज 1C, पेज नंबर 14, 1414। ठीक है जवेरिया, जल्दी से आप पेज नंबर 1414 निकाल लीजिए। अच्छा, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, पहले थोड़े बच्चे और आ जाएं, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आमना भी अभी आई है, खाजिया भी आई हैं। अच्छा भाई, आमना, खाजिया, पेज नंबर 14 मैथ्स की बुक का काम कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कर रहे हैं। सही, अब जल्दी से एक्सरसाइज 1C ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 14। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। अच्छा, यहाँ जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास मौजूद है और शायद डिवीजन भी मौजूद है। हमने जो 4 एक्सप्रेशंस किए हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, की चारों जो है ये हमें इन क्वेश्चन, इन जो एक्सरसाइज 1C है हमारी, इसके अंदर हमें ये सारे काम करने को नजर आएंगे। अच्छा, तो ये आपने किस तरह से करना है? आपने करना इस तरीके से है कि आपके पास क्वेश्चन दिया, फर्स्ट ब्लैंक है आपके पास 720,856, 720,856। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि जो आपके पास आंसर आएगा, वो जो ये आंसर आपको दिया गया है, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब जब हम किसी भी नंबर को 100 से, 10 से, 1000 से, इन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन नंबर्स के जो एंड में जो नंबर्स होते हैं ना, वहां पे 0 ऐड हो जाता है। अगर मैं इस नंबर को, जो हमारे पास ये नंबर गिवन है 720,850, इसे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती ना, पता है फिर क्या होता? इसके एंड में एक 0 ऐड हो जाता। सही, अब अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करती तो फिर यहाँ पे 2 0 हो जाते। सही, अच्छा, अब अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर इसमें क्या होगा? 3 zeros ऐड हो जाएंगे। और जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया, मतलब आंसर दिया गया है, उस आंसर में यही इन्होंने बताया है कि आप इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आखिर में 3 0 आए। तो 3 0 का मतलब 1000। ठीक है, तो हम यहाँ क्या आंसर लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 1000, 1000। तो ये आपको आंसर नजर आ रहा होगा 1000 लिखा हुआ, तो आपने यहाँ क्या करना है? आपने यहाँ 1000 लिख लेना है। ठीक है, अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 है, क्वेश्चन ब्लैंक बी है आपके पास, डैश मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4386950। ठीक है, किसी इस नंबर को, मतलब आपने 100 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 43,869,500।
ठीक है, ये आपका आंसर आया है। जैसे हमने ऊपर 0 0 ऐड किए थे ना, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास जीरोस थे ना, उन जीरोस को एंड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। ठीक है, अब जैसे आपके पास यहाँ पे ये 100 है, 100 में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। ठीक, इन 2 जीरोस से ये वाले 2 जीरोस हमने कट कर दिए। अब जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग रह गया है ना, 4 3 8 6 9 5, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर हमारा आंसर बन जाएगा। इसे हम इस ब्लैंक में लिख देंगे। मतलब 438,000 को 438,695 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एंड में ये नंबर आ जाएगा। सही। अच्छा जी, अब आगे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास ब्लैंक है 4 2 45,200। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 42,000, मल्टीप्लाई करना है 20 से। सही, जब आप 42,000, सॉरी, जब आप 45,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो जो आंसर होगा वो आंसर आपने यहाँ ब्लैंक में लिखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस नंबर को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। कैसे, अब आप यहाँ इस तरह से लिखोगे, आपने लिखा 45200। ठीक, इस नंबर को आपने क्या करना है, इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से, 2020। सही, इसे आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इस नंबर को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर जो आपके पास आंसर होगा ना, वो आंसर आप इस ब्लैंक में लिखोगे। अब इसे हम पहले पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे 2 0 0, सही, 0 0 0, अगेन हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0। अब जब आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी आपका आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा। अब आपने क्या किया, आपने 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आप 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 0 होगा। 0 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 ही होगा, क्योंकि ये आपको मालूम है कि आप 0 का टेबल किसी भी नंबर से पढ़ोगे या किसी भी नंबर का टेबल आप 0 तक रीड करोगे तो आपका आंसर 0 ही आना है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये वंस प्लेस था, वंस प्लेस से आपने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, या आपने 0 लगा दिया। अब 10th प्लेस से आपके पास क्या नंबर मौजूद है, 2 मौजूद है। अब इस 2 से आपने इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0, 2 0 0, 2 2 4, 2 5 10, 0 1 ऊपर कैरी चली गई, 2 4 8, 8 और 1 9। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने इन नंबर्स को प्लस करना है। 0 0 0, 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 एज इट इज, और 9 9 एज इट इज। तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, 9 0 4 0 0 0। तो यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि ये हमने आंसर यहाँ लिख लिया है। ठीक है, तो ये आंसर किस तरह से आया, ये आंसर हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो फिर हमारे पास ये आंसर बन गया। ठीक है। अच्छा जी, इसको हमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, हमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन हमें दिया है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन डी है। क्वेश्चन डी क्या है आपके पास, इफ 152,695 is divided by 10, the remainder is डैश। जब आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, अभी आपसे क्या करने को कह रहे हैं, अभी आपको डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं कह रहे, अभी डिवीजन कह रहे हैं कि आपने इस नंबर को 10 से डिवाइड करना है, तो जो नंबर रिमाइंडर होगा वो नंबर क्या होगा। अब देखो, आप 0 का अब जब 10 का टेबल रीड करते हो तो उसमें 5 या 6 या 3 2 नंबर्स तो नहीं आते ना। 10 1 जा 10, एंड में जो नंबर होता है वो 0 ही होता है। अगर आप 10 का टेबल रीड करो तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, ऐसे ही होता है ना। हमारे पास जो एंड के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 ही होते हैं। ऐसे ही होता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना 10 का टेबल आपने 5 टाइम पढ़ा तो 10 5 जा 55, कभी ऐसे आंसर तो नहीं आता ना 10 के टेबल में। इसलिए जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो ये एंड में 5 दिया गया है ना, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 95 तो आंसर नहीं होगा आपका। 10 9 से जवेरिया सीधी बैठे बेटा, जवेरिया शांत, सिट प्रॉपर्ली। अच्छा, तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, ये नंबर हमारे पास 90 होगा। 10 9 से 90 होगा, 95 तो नहीं होगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 5। आपने यहाँ क्या लिखना होगा, फिर आपने यहाँ लिखना होगा 5। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे, ब्लैंक पे। अब लास्ट ब्लैंक है हमारे पास, ओके, 3 5 8,
358 800, ठीक है। इसे आपने क्या करना है, इसे आपने डिवाइड करना है 100 से। तो जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई में 2 जीरोस ऐड कर दिए थे ना, अब हम क्या करेंगे, डिवीजन में 2 जीरोस उसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ 2 जीरो थे, ये 2 जीरो कट कर दीजिए, 100 में 2 जीरोस होते हैं, तो 2 जीरोस यहाँ से ये कट कर दिए, और क्वेश्चन के अंदर से भी हमने यहाँ से ये 2 जीरोस कट कर दिए। अब जो बाकी नंबर हमारे पास रिमेनिंग रह गए ना, ये हमारा आंसर बन जाएगा, मतलब 3588, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सही। इस तरीके से ये ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, ये जो है ना, ये आपके पास पूरी क्वेश्चंस दी गई हैं, इन्हें आपने पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने बताना है, आप देखो आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एक लेफ्ट, आपके पास ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं, और ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। इस इक्वल टू का मतलब है कि आपके पास जो ये वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज हैं, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो जो इनके आंसर्स होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जैसे आप अगर इसे पूरा मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो आपके पास आंसर होगा, अगर वो यहाँ पे 17 आ रहा है, तो वो आंसर इस साइड पे भी क्या है, 17 ही आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, वरना ये फॉल्स हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, अपने आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू दी गई है 3 मल्टीप्लाई, फिर आपको जो ब्रैकेट दिया गया है ना, इसका मतलब भी ये होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 9 + 8, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने पहले इन 9 और 8 को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप 9 और 8 को प्लस करो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 आंसर आ रहा है इन दोनों को प्लस करने के बाद, ठीक है। अभी मैं यहाँ छोटा सा 17 लिख देती हूँ। अब 17 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 17 का टेबल 3 टाइम्स रीड करोगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, वो आंसर जो होगा वो आपका इसका कंप्लीट आंसर होगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 3, कोई बताएगा मुझे क्या आंसर होगा? 17 मल्टीप्लाई बाय 3 जो आंसर होगा वो होगा 51, ठीक है। मतलब हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको पूरा सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आंसर बन गया 51। अब आपने अपने राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को भी सॉल्व करना है। यहाँ आपके पास है 3 9 मल्टीप्लाई और फिर 3 8 मल्टीप्लाई, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर्स आएंगे उन्हें हम प्लस करेंगे। 3 9 जा 27, आपने यहाँ पहले 27 लिखना है, फिर 3 8 जा 24, इनको 24 हो गया। अब आप 27 और 24 को प्लस कर लोगे। आप जब 27 और 24 को प्लस करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 51 ही आंसर आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों साइड्स को सॉल्व कर लिया। जब दोनों साइड्स को हमने सॉल्व किया तो उन्हें सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर हुआ वो हमारा आंसर क्या हुआ, 51 हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ ट्रू लिख दिया, ठीक है। हमारा जो ट्रू फॉल्स हमने पूछा गया है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब बी देखिए, बी में आपको दिया गया है 7 मल्टीप्लाई बाय 6, जो आंसर आएगा फिर आपने उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। इसी तरीके से आपके राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू दी गई है, इक्वेशन दी गई है, उसमें आपसे पूछा गया है 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है आपने पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसे आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 6 क्या होता है, 6 7 42, ठीक है। 7 6 क्या होगा आपका, 42 होगा। अब 42 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर होगा? अच्छा जी, 42 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो हो जाएगा वो कोई मुझे बताएगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल 54 खामोशी से 54 84। जी हाँ, वेरी गुड मार्क्स। मैं ये कि कोई बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहा मुझे, या शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। 84, जब आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को प्लस मतलब पूरा सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 84। अब हम अपने राइट हैंड साइड पर आते हैं। 6 2 जा क्या हुआ, 6 2 जा 12, ठीक। अब इस 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 84, हाँ 12 7 से भी क्या होगा, 84 ही होगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स की वैल्यूज जो हमने सॉल्व की उसके बाद हमारे पास सेम आंसर आया, इसलिए जो हमारी ये वाला स्टेटमेंट भी जो है ये भी क्या है, ये भी ट्रू ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सी देखेंगे। सी में हमसे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। पहले हम इस वाले इक्वेशन को जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। हमने क्या किया, हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 - 6, अब 8 में से हमने जब 6 माइनस कर दिया तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 2। 2। जी हाँ, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमारे पास काम क्या होगा, अब हमें इस 4 को जो हमारा आंसर 2 आया था उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 सा क्या हो जाएगा? 4 2 सा 8। जी हाँ, ये हमारा आंसर 8 हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है हमारी, उसका आंसर क्या आया? 8 आया। अब हम अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को देखेंगे। राइट हैंड साइड पे हमें कहा जा रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब पहले हमें 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। 32। हमें माइनस करना है, हाँ 32 माइनस करना है। माइनस क्या करना है इसमें से हमें? अब हम 4 का टेबल 6 टाइम्स रीड करेंगे। चलिए, अब 4 6 का क्या आंसर होगा? 24। जी हाँ, 24। अच्छा, ये तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख दिए। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है? हमें इन दोनों को माइनस करना है। अब आप इसे माइनस करके मुझे बताइए, आप जब 32 में से 24 माइनस करोगे तो फिर आंसर क्या होगा? 32 में से 24 माइनस करके जल्दी से मुझे बताओ क्या नंबर रिमेनिंग रह जाएगा? 8 रिमेनिंग रह जाएगा। जी। अब देखिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे सेम नंबर्स आ रहे हैं। इक्वल। इक्वल नंबर आ रहे हैं ना, मतलब सेम नंबर आ रहे हैं। तो इसका, हाँ, इसका मतलब ये जिन्होंने हमें ये इक्वेशन दी है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं वो इक्वल ही हैं। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? आंसर ट्रू लिखेंगे। ठीक है। कहने को उन्होंने सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछी है, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन डी में, एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये फॉल्स है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता। तो यहाँ हमने स्टेटमेंट में ट्रू लिख दिया। अच्छा, डिवाइडिंग टू नंबर्स ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडिंग। अच्छा, जब आप दो नंबर्स को जब भी डिवाइड करते हो तो उसमें हमेशा रिमाइंडर रह जाता है। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास रिमाइंडर बचता है, और हमेशा रिमाइंडर नहीं बचता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये भी फॉल्स है। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 3 हमसे कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके आपको उन्होंने ऑप्शंस बता दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने यहाँ लिखना है। अच्छा, ए है हमारे पास 1 मिलियन, है ना। 100,000 भी इसे आप कह सकते हो, और इसे आप 100,000, इसे आप 1 मिलियन भी कह सकते हो और 100,000 भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, 100,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इस नंबर को आपने 100 से डिवाइड करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम जब डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टू, जितने हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उसमें अगर जीरोस आ रहे होते हैं तो वो जीरोस हम ऐड कर देते हैं, और डिवीजन में वो लेस कर देते हैं। इन्होंने हमें कहा टू जीरोस है 100 में, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरोस हमने कट कर दिए। अब हमारे पास क्या नंबर रह गया क्वेश्चन के अंदर? 1000। अब क्या ये ऑप्शन ए जो है ये 1000 है? नहीं, ये तो 1000 नहीं है। क्या ये बी 1000 है? नो, ये भी 1000 नहीं है। क्या ये सी 1000 है? नो, ये भी 1000 नहीं है। 3000 है। 3000 है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है, हम डी पे टिक कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब बी देखिए, क्वेश्चन बी है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स। सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होते हैं वो ये नंबर्स होते हैं जिसमें 6 नंबर्स होते हैं, और वो फर्स्ट नंबर 0 होता है, फर्स्ट नंबर 1 होता है, और बाकी सारे जीरोस हो जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो 5 डिजिट्स हो गए। अब ये हो गए 6 डिजिट्स। इन्हें क्या कह रहे हैं? इन्हें क्या कह रहे हैं कि इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 100 से। जब आप इन नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में तो हमारे पास 2 जीरोस होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर में 2 जीरोस और ऐड कर देंगे। ठीक। अब ये नंबर क्या बन गया? अब जो ये आंसर बना है उस आंसर पे हमें यहाँ टिक करना है। अब पहले इस नंबर को देख लीजिए क्या बन रहा है। 1 10 100 1000 10,000 10,000 100,000 मिलियन
10 मिलियन, ये नंबर जो बन रहा है ये बन रहा है 10 मिलियन। इसमें बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं अगर आप देखो तो ये नंबर आपके पास जो बन रहा है ये बन रहा है 10 मिलियन। जी हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे जवेरिया ने जवाब दिया है। वेरी गुड जवेरिया, ये बन गया 10 मिलियन। तो आपने क्या किया, 10 मिलियन पे टिक कर दिया। ठीक है, अच्छा जी अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर। एसोसिएटिव, अभी ऊपर आपको ट्रू फॉल्स में दिया गया था ना, एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना, तो वो तो रॉन्ग हो गया था। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है, तो वो होता है एडिशन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ जो टिक करोगे वो किस में करोगे, एडिशन पे करोगे। एडिशन। एडिशन पे आप टिक कर दीजिए। अच्छा अब इसके बाद आप देखिए आपके पास मौजूद है 4, सॉरी क्वेश्चन डी है 5694 डिवाइडेड बाय 13। 550 5694 को आपने डिवाइड करना है 13 से। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे ना 13 से, तो इसको पूरा आपने सॉल्व करना है, डिवीजन का पूरा जो स्टेप होता है ना वो आपने करना है। वो कैसे करोगे मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, आपने डिवीजन पहले इस तरह से डिवीजन ये बनाया। अच्छा जो आपको डिवाइड करने की नंबर दिया है, इस नंबर को आपने पहले अंदर लिखा 5694। ठीक है, इसे आपने डिवाइड करना किससे है, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है डिवाइजर 13। ठीक है, आपके पास डिविडेंड जो है वो 13 है। अब आपने इस नंबर को 13 से डिवाइड करना है। अब आप पहले ये चेक करो क्या 13 के टेबल में 5 आता है। फर्स्ट नंबर देखेंगे ना पहले, तो नहीं, 13 तो बहुत बड़ा नंबर है और 5 जो है वो छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ देखेंगे, क्या 13 के टेबल में 56 आता है। जल्दी मुझे बताओ 13 के टेबल लीड करके, क्या 13 के टेबल में 56 आता है। नहीं, 13 के टेबल में 56 नहीं आता। 13 के टेबल में जो 56 से छोटा नंबर है वो है 52। आपको 13 का टेबल 4 टाइम रीड करना है, 13 4 जा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 52। आपने यहाँ लिखना है 52। ठीक है, अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 6 में से आपने 2 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या रह गया, 4। सही, 5 में से 5 माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा। आपने अब क्या करना है, ये जो 9 था इस 9 को आपने यहाँ कॉपी कर लिया, ये नंबर बन गया 42। नजम बेटा स्क्रीन पे आप कुछ मत लिखिए प्लीज, क्योंकि मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है फिर जी। थैंक यू। अच्छा जी 49। अब आपने ये चेक करना है क्या 13 के टेबल में 49 आता है, तो नहीं आता। 13 के टेबल में 49 से छोटा जो नंबर होता है वो 39 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। 13 3 जा 39, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 जा 39। अब आप जब माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 10। अब ऊपर अभी आपके पास 4 बाकी है, अब आप इस 4 को यहाँ 10 के साथ कॉपी कर लोगे। सही, अब ये नंबर बन गया आपका 104। अब आपने ये देखना है कि क्या 104 13 के टेबल में आता है, तो आई थिंक आता है। अगर आप 13 का टेबल 8 टाइम रीड करोगे तो वो क्या नंबर आ जाएगा, 104। 104। जी हाँ, तो इस 5694 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो होगा 438। अब क्या ये नंबर 438 है, नो, बी जो है ये 438 है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी अब हम आ जाते हैं लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओहो, ये तो डिवीजन है, अब डिवाइड करना पड़ेगा हमें, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ये जो ये वाली साइन मल्टीप्लाई की साइन दी गई है हमें, वो ये है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 698,000 को 257 से आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस पूरे नंबर को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर मैंने आपको यहाँ पे पहले से टिक करके दे दिया है 16758,168। अगर आप कहो तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, सॉल्व करूँ इसे, बस सॉल्व करके बताना, क्या समझ में आ जाएगा। चलें अच्छा ठीक है, सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा जी मैं सबसे पहले जी, वो हमने अभी ज्वाइन करी है, आपने तो पहला काम करवाया, सिर्फ आप वो दिखा दें, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेटा आप
अच्छा रुक जाओ, मैं दिखा देती हूँ। लेकिन बेटा ये स्क्रीन पे जो आप लोग कर रहे हो ना, इससे फिर मैं काम नहीं करवाऊंगी, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी फिर साइड पे, फिर आपको मसला हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताती रहूंगी फिर आपको। अच्छा रुक जाओ, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर है? 6, 9, 8, 2, 5 और 7। इस नंबर को आपने क्या करना है? आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यही करना है ना आपने। अच्छा जी, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना था, मैं वो भी बता देती हूँ। ये लीजिए बेटा, मैंने यही वाला पेज करवाया है अभी तक। आधा काम ये रहा, आधा काम नीचे है। अच्छा जी, हमें यहाँ क्या करना है? सबसे पहले आपने 4 को, हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो वंस प्लेस पे नंबर होते हैं, हमें वंस प्लेस पे जो हमें नंबर दिया जाता है, उस नंबर से पहले हमें इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ 4 मौजूद है। अब आप क्या करोगे? आप पहले इस 4 से इन तमाम नंबर्स को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। बेटा म्यूट योरसेल्फ, किसकी आवाज आ रही है ये पीछे से? म्यूट कर लीजिए अपने आप को बेटा, बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताओ, जब आप 4 का टेबल 7 टाइम पढ़ोगे तो क्या आंसर होगा? 4 7 का क्या नंबर होगा? 4 7 28। जी हाँ, 4 7 का क्या होगा? 28 होगा। अब आपने क्या करना है? आपने जस्ट यहाँ 8 लिखना है, और 2 जो है 7 के बराबर में जो 5 है उसको कैरी दे देनी है। अब आप क्या करोगे? अब आप 4 का टेबल 5 टाइम्स रीड करोगे। 4 5 का क्या हो 20 जाएगा? और 20। 21 20 में 2 कैरी प्लस करनी है, 2 कैरी प्लस करनी है, 21 नहीं होगा, 22 हो जाएगा। जी हाँ, हर जगह 1 कैरी तो नहीं होती ना, कहीं 2 भी होती है, कहीं 4 भी होता है, कहीं 5 भी। अच्छा, ये मैंने 2 बनाया जो जेड की तरह लग रहा है, इसको 2 समझना, ठीक है। अच्छा, 22 का 2 हमने नीचे लिख दिया, और 5 के बराबर में जो हमारे पास 2 मौजूद है वहां हमने 2 कैरी दे दी। अब हमें 4 का टेबल ही रीड करना है 2 टाइम्स। अब 4 2 सा क्या होगा? 10 वैसे 8 होता है, लेकिन उसमें 2 10 हो गया। हाँ, 2 कैरी प्लस कर ली तो ये 10 हो गया। 10 हो गया तो हमने नीचे क्या लिखा? नीचे हमने 0 लिखा, और 2 के बराबर में जो नंबर है 1 उसमें कैरी चली गई। अब हम 4 का टेबल 8 टाइम्स रीड करेंगे तो 4 8 क्या हो 4 जाएगा? 8 से 32 और 1 कैरी प्लस 33। वेरी गुड अब्दुल गनी, शाबाश बेटा। 33 का 3 हमने यहाँ लिखा, और 3 हम क्या करेंगे? 8 के बराबर में जो नंबर है उसे कैरी दे देंगे। शाबाश। अब 4 का 4 टेबल 9 9 से टाइम रीड करना है। 36 गुड, 4 9 से 36। वेरी गुड। और कैरी प्लस करेंगे तो 38। 36 में कैरी प्लस करेंगे तो 38। नो, 3 प्लस करना है हमें। 39। 39, जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 39 का 9 हमने नीचे लिखा, और 3 हमारी ऊपर कैरी चली गई, ठीक। अब 4 6 का क्या होगा? 4 6 24। ओके, कैरी प्लस 24 करो। और 3 कैरी प्लस 27। 27। अच्छा, अब हम 2 कैरी देंगे किसी को? नो। नो, क्योंकि आगे तो कोई और नंबर मौजूद ही नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस 2 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर 10th प्लेस से हमारे पास 2 मौजूद है ना, अब हम 2 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब 2 7 का क्या नंबर होगा? जल्दी बताओ। 14, जी हाँ, 14 का 4 हमने यहाँ लिख दिया, और 1 हम इस 2 के ऊपर ही कैरी देंगे। अब 2 5 जा, 2 5 से 10 1 कैरी प्लस 11। जी हाँ 11, तो 1 यहाँ और 1 ऊपर कैरी। अब क्या होगा? 2 2 से 4 1 कैरी प्लस 5। 5। अच्छा, 5 में कोई कैरी जाएगी? नो मिस। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि 5 तो 1 डिजिट नंबर है ना, सिर्फ 1 है हमारे पास, तो इसलिए हम 5 में कैरी नहीं देंगे। अब क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे? अब हम 2 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे? 8 तक रीड करेंगे, जी हाँ, तो 2 8 से क्या हो जाएगा? 16, जी हाँ, तो हमने यहाँ लिखा 6, और 1 हम किसको कैरी देंगे? 9 पे या 6 पे? 9 पे, जी हाँ, वेरी गुड। अब 2 9 से क्या हो जाएगा? 18 कैरी प्लस 19। अच्छा, कैरी कौन सी वाली प्लस करेंगे? ये 3 प्लस करेंगे या 1 प्लस करेंगे? नो मिस 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस, गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब 2 9 18, 18 में 1 कैरी प्लस करो तो क्या रह गया? क्या नंबर हुआ? 19, शाबाश। 9 हमने यहाँ लिख लिया, 1 कैरी चली गई। अब क्या करेंगे? लास्ट है क्या हमारा? मिस 2 6 जा 2 हाँ, 6 तो 2 6 जा 12 12, गुड, 1 कैरी प्लस 13।
गुड, वेरी गुड। अच्छा, हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, खत्म कर दें इसे या अभी कुछ और करना बाकी है? टीचर प्लस करना बाकी है। ओ वेरी गुड आमना, वेरी गुड। अच्छा, अब किसे प्लस करेंगे? इन चारों नंबर्स को प्लस करेंगे, 4 7 8 ये सब। मिस दो नंबर को। कौन से? मतलब 4 और 7 को प्लस करेंगे या नीचे 8 और वाले, मिस यहाँ? नीचे वाले, नीचे वाले। मिस वेरी नीचे वाले को गुड, प्लस करेंगे। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जल्दी से मुझे प्लस करके बताओ क्या आंसर होगा। 8 में कुछ भी प्लस मिस नहीं 8 करना का तो क्या 8 आ आंसर? गया। 8 का 8 आ गया, आ गया। ठीक है। और 2 6 4 और 2 6, 6 गुड गुड। आगे और 1 आ गया। 1, ठीक है, वेरी गुड। फिर और 8 8, ओके। आगे 9 6 15 15, 15 में पूरा लिख दूं? 15 पूरा लिख दूं? 7 के ऊपर 1 कैरी आएगी। 7 के ऊपर 1 कैरी आएगी, ओके ओके। अब क्या करेंगे? 17, गुड, वेरी गुड। अब कैरी कहाँ जाएगी? 2 के ऊपर 2 पे, ओके। अब क्या होगा? 6 ओके ओके। अब और मिस 1 में उतरेगा। 1 भी एज इट इज। अरे वाह भाई, जबरदस्त, आप लोगों को सबको समझ में आ गए ये वाले क्वेश्चन, शाबाश बेटा। अच्छा, अब इसका आंसर हम यहाँ ढूंढेंगे। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1 6 7 5 8 1 6 8। तो ये आंसर हमारे पास कौन सा वाला था? ए बी सी। सी जो आंसर है वो यही सेम यही आंसर आ रहा है ना, तो इस तरह हम सी पे टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तो हो गया हमारा बुक वर्क कंप्लीट। मुझे कॉपी वर्क भी करवाना था। अब निकालें जल्दी से, अपनी अपनी कॉपीज निकालें, हरी अब। यहाँ तक कंप्लीट तो हो गया सबका काम ना, आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आया। अब जल्दी से अपनी मैथ की कॉपीज निकाल लीजिए। हाँ ठीक, तो कह रही ओके, फास्ट टेक आउट योर मैथ कॉपीज। बेटा किसी की आवाज आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कहा था किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। अच्छा जी, मैथ की कॉपी निकालने के बाद अब आपने क्या करना है? पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 1 2 3 हमने बुक में सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम कॉपी में सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताती हूँ, बी और सी आपने घर से खुद कॉपी के अंदर सॉल्व करना होगा, सही। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। इन नंबर्स को आपने क्या करना है? इन नंबर्स को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। कोई कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रही थी क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हमने बुक में सॉल्व कर लिया। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो अपनी कॉपी ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब से सुन रहे हैं ना, तो कुछ भी जा सकते हो आप। ऑनलाइन क्लास है। अच्छा जी, आपने पहले क्वेश्चन लिखना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन ए मैं आपको अभी सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको समझा भी दूं। बी और सी आप जी बोले। मेरे वो जो असाइनमेंट था वो कॉपी में करना था ना? जी बेटा, वो कॉपी में करना था। बस हमने कॉपी में करा, बस ये पूछने के लिए। चलो ठीक है बेटा, आपको नीचे नोट लिखा हुआ था ना असाइनमेंट जो आपको मिला था, उसके नीचे कि डू योर वर्क इन कॉपीज, तो वो कंप्यूटर का भी और शायद मैथ का दोनों ही कॉपी में करना। अच्छा, मैं ये स्टार्ट कर दूं क्योंकि हमारे पास 6 मिनट्स रह गए, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी, आपको दूसरी में आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलो अब जल्दी करते हैं। हमारे पास पहले इन्होंने क्या नंबर, क्वेश्चन ए है हमारे पास 105 322, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसे आपने क्या करना है? इसे आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। आपको जो ये ए बी और सी तीनों नंबर्स दिए गए हैं ना, इन तीनों नंबर्स को आपने 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप जब इन तीनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इन्होंने मल्टीप्लाई दिया हो या ना दिया हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि इन सबको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, सही। अब आपके पास पहला नंबर क्या है? 0, वन प्लेस से आपके पास 0 है, आपने 0 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। आप जब 0 का टेबल किसी भी नंबर तक रीड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? ये बताएगा? जब आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही नंबर आता है या 0 आता है? टीचर 0 आता है, 0 आता है नंबर जी। आता है। वही नंबर कैसे आता है भाई? 0 2 2 होगा क्या? नहीं ना, 0 2 2 थोड़ी होगा, 0 2 0 होगा। आपने यहाँ क्या करना है? आपने 0 ही लिखना है। अब आप 0 का टेबल जब 2 टाइम रीड करोगे अगेन तो वहां भी 0 ही लिखोगे।
जब आप 0 का टेबल 3 टाइम रीड करोगे तो वहां भी 0 ही हो जाएगा, और फिर आप 0 का टेबल 5 टाइम्स रीड करोगे तब भी 0 ही हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और 0 का टेबल जब 0 टाइम पढ़ोगे तब तो 0 ही आना है, वैसे भी आपने यहाँ 0 लिख लिया। अच्छा 0 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ोगे तब भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। 0 0 0 हो गया। 0 का टेबल 2 टाइम, 0 2 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 5 जा 0, 0 0 जा 0 और 0 1 जा भी 0। इसका मतलब ये कि 0 का टेबल आप किसी भी नंबर तक रीड करोगे आपका आंसर 0 ही होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने 10th प्लेस से आपके पास 1 है, आपने इस 1 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पहले आप 0 प्लस 0 ऐड करोगे। अच्छा अब 1 2 जा 2, अगेन 1 2 जा 2। अच्छा अब 1 का टेबल 3 टाइम्स रीड करोगे तो 1 3 जा 3। अच्छा 1 1 5 जा 5, फिर 1 0 जा हो गया, 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1। अब आपने क्या करना है जल्दी से मुझे बताओ, प्लस। अच्छा जी, जब आप इनको प्लस करोगे तो जब 0 और 0 को प्लस करोगे तो क्या आंसर होगा, 0 ही होगा। 0 और 2 को प्लस करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 तो नहीं होगा। आप जब 0 और 2 को प्लस करोगे तो 0 कैसे होगा, मुझे ये बताओ। 2 होगा, जी हाँ 2 होगा, 0 थोड़ी होगा। अगेन आपके पास फिर वही चीज आ गई, आपने 0 और 2 को प्लस करना है तो आंसर 2 होगा जी। अच्छा 0 और 3 को प्लस करोगे तो 3 आंसर हो जाएगा जी। और 0 और 5, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0। अच्छा 1 के ऊपर तो कोई भी वैल्यू नहीं है, आप 1 में कुछ भी वैल्यू नहीं करना, 1 एज इट इज लिख देंगे। जी हाँ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ में आया इसे हमने किस तरीके से किया, कॉपी डाउन कर लिया आप लोगों ने इसे। ओके, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसका बी पार्ट और सी पार्ट वो भी सॉल्व करना है कॉपी में ही, ठीक है। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं सी वाला दिखाएं? बेटा सी वाला मेरे पास कॉपी शायद नहीं हुआ हुआ, कहाँ से देख के लिखे हैं? कर लेंगे। बुक में है, बुक का पेज नंबर 14 ओपन करोगे ना, पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो ए बी और सी क्वेश्चंस हैं। तो ए तो मैंने सॉल्व करवा दिया, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सी भी वहीं पे ही होगा, मेरे पास कॉपी नहीं हुआ हुआ वो, ठीक है, बुक से मिल जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई बाय होंगे? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी और सी तीनों 10 से मल्टीप्लाई होंगे। ये तो बहुत आसान है। हाँ ना, बहुत ही इजी, आप यूं कर लोगे 2 मिनट में, सही है। भाई 2 मिनट क्या 1 मिनट में कर लेंगे। अब मुझे पता है वहां से आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो, आप सारा काम बहुत जल्दी कर लोगे, मुझे पता है। अच्छा जब तक कि आपको सेकंड टीचर ज्वाइन नहीं कर रही, मैं इसका बी भी सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। ए रब कर दूं, ये हो गया सबका। यस मैम। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बी सॉल्व करवा देती हूँ इसका जल्दी से, तक आपकी टीचर नहीं आ रही ना, कंप्यूटर की टीचर आएंगे ना अब आपकी शायद, मैं आपको क्वेश्चन बी भी सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये रहा क्वेश्चन बी। अब जल्दी जल्दी मुझे आंसर देंगे, मास क्या है ना, बहुत ही इजी है। अब मास मुझे बताएंगे, मास जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या करना है। 0 0 0 0 आ जाएगा। 0 अच्छा 0 जी, 0 0 0 0 5 0 आ गया। 0 अरे 0 अरे 9 0 0 7 0 0 का 0 आ जाएगा और 0 5 0 5 that is 3 भी that 3 0 3 0 0 9 0 0 7 0 0 7 0 ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 1 से 1 से। तो लेकिन पहले वाले बॉक्स में क्या करना होता है, 1 0 वाले बॉक्स में 0 मल्टीप्लाई लगा देते। 1 5 5 1 3 3 1 7 9 1 7 और 1 7 7 1 9 का 9 9 7 चलो भाई, अब क्या करेंगे, अब हम इन नंबर्स को प्लस कर लेंगे। अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो फिर आंसर क्या होगा,
टीचर 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 फिर 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर 0 आ गया, फिर 5 3 9 7 3 9 7 7 9 3 7 अच्छा जी, अच्छा देखो, अब आपको जो मैं होमवर्क दे रही हूँ ना, वो जरा ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में करना है, ठीक है? ये हो गया हमारा पूरा। बुक का ही काम कॉपी राउंड कॉपी में करना है, लेकिन ये बात याद रखना, बुक में ही नहीं करना, लेकिन कॉपी आज में तो करना है। कॉपी जमा होएगी ना? हाँ, तो नेक्स्ट थर्सडे तक, नेक्स्ट सैटरडे तक का टाइम है आपके पास। जब दोबारा कॉपी आप कलेक्ट कर लोगे ना स्कूल से, तो फिर आप कर कब लेना मिलेगी स्कूल से कॉपी? बेटा। ये तो आज सबमिट करवाने आओगे ना, तो मिस आपको बता देंगी, ठीक है? अच्छा जी, ये बताओ, इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? नो किसी को कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? नो नो, पक्का? कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहा है? हैंड रेज किसने किया ये? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा? अगर जैसे क्वेश्चन सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, अगर आपको मैं ये दिखाऊं, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इन्हीं नंबर्स, आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक? तो फिर हम इसे किस तरीके से करें? जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100, ठीक है? अगर आपको इन नंबर, क्लास शुरू होने वाली 10:30। क्या हो गया बेटा? अगर आपको इन नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो फिर आप क्या करोगे? मिस 100 से ही करेंगे। तो किस तरह करोगे? देखो, जब हमने 10 से 0 मल्टीप्लाई किया था ना, 0 जब हमने 10 से मल्टीप्लाई, हाँ 0, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये 0 वाला। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? 0 1 जा, सेकंड स्टेप भी 0 8 जा 0, देख फिर रही है, 1 यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट में 0, 0 1 का 0, नेक्स्ट में 0, नेक्स्ट में 0, नेक्स्ट 0। अच्छा, अब जब वापस हमें 0 8 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? अभी हम पहले, हमें यहाँ पे क्या करना था, 2 दफा मतलब एक 1 प्लेस वाला 0 है और एक 10 प्लेस वाला 0 है ना, तो पहले तो हम इसमें जो क्रॉस और 0 लगाते हैं ना, वो वाला 0 लगाएंगे, ठीक है? ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? 0 1 0 8 0, ये 0 ये वाला आ गया, 0 1 0 1 जा 0, 0 आ गया, 0 0 0 0 0, ये वाला 0 हो गया, 0 5 नेक्स्ट 0 0, ये वाला 0 हो गया, अब 0 4 0, ये वाला 0। 0 हो गया, ठीक है? अच्छा, अब अब हमारे पास है 100 प्लेस वाला नंबर 1 जो है, ये 100 प्लेस पे है, तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे? पहले एक 0 यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है? 1 प्लेस पे हमने 0 लगाया, 10 प्लेस पे भी हम 0 लगाएंगे। अब हम 100 प्लेस से नंबर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ये चीज समझाना चाह रही थी मैं आपको। अब आप 1 का टेबल 8 टाइम रीड करोगे तो 1 8 का जो भी नंबर आएगा ना, अब आप उसे यहाँ लिखोगे, ठीक है? थर्ड कॉलम में, थर्ड उसमें 1 8 1, ठीक? 1 1 1, 1 0 जा 0, 1 0 0, 1 5 1 जा 5 5, 5, 5 1 1 4 4 जा 4 4। जी हाँ, इस तरीके से। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई, वो क्या कहते हैं, प्लस प्लस करेंगे। करेंगे। अब हम जब इन्हें प्लस करेंगे तो हम इन 3 नंबर्स को प्लस करेंगे, ठीक है? अभी तक हम डबल डिजिट पे काम कर रहे थे ना, अब ये जो है हमारे पास, ये 3 डिजिट पे नंबर है। अब हम इन 3 नंबर्स को प्लस करेंगे, मतलब 0 0 0, यहाँ हमने 0 प्लस 0 किया तो 0 0 0 0। अच्छा, 0 8 0 और 8 को प्लस किया तो 8, 0 0 और 1 को प्लस किया तो 1 1। अब फिर 0 3 0 जीरोस को प्लस करेंगे तो फिर अगेन 0, 0 और 5 को प्लस करेंगे तो 5 5 और 4, और 0 से 4 को प्लस करेंगे तो 4। इस तरह से, ठीक है? ये हो गया हमारे पास 3 स्टेप्स में। अगर जब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा ना, तो आप क्या करोगे? आप इसमें एक और चीज, एक और नीचे लाइन ड्रॉ को ऐड कर लोगे, सही? ओके आई ये वाली बात समझ में? अब जो होमवर्क है ना, वो इस तरीके से है आपका। मिस
यहाँ पे 3 लाइनें आपने लिखी हुई है और 100 है, तो मतलब 100 था ना, तो पहले हमने एक 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। Yes. उसके बाद फिर हमने सेकंड 0 से मल्टीप्लाई किया। ये वाला मल्टीप्लाई जो है ये अब हमने इस 0 से मल्टीप्लाई किया था। फिर अब जब हमने इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो फिर इस वाली रो में लिखा। अब जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमने ये लास्ट वाले कॉलम में लिखा। इस और तरह से 100 इन तीनों को एक लाइन और आ जाएगी 1000 में, सॉरी 1000 जब हम करेंगे, जब अगर यहाँ 1000 का अगर 1 है तो हम इसे यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ वाले रो में हम प्लस करेंगे। फिर हमारे पास 4 नंबर्स हो जाएंगे, इन 4 नंबर्स को हमें प्लस करना होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, मतलब जितने जीरोस ऐड होते जाएंगे या जितने डिजिट्स हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे ना, उतना ही हमारा काम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मिस 6 तक सवाल करने ना। जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करना है, 5 मैंने आपको समझा दिया, 5 भी कंप्लीट करना है, 6 भी आपने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। नंबर भी ठीक है? खुद करना है। हाँ, बी और सी खुद करना है, वो तो कर लोगे ना, अब तो इजी हो गया। सही? बुक में ही है ना क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन सारे आपको बुक में ही 7 मिलेंगे। तक करना है। जी हाँ, ए बी सी पूरे करने हैं। 4 के भी ए बी सी कंप्लीट करना है, 5 का भी ए बी सी कंप्लीट करना है और 6 का भी ए बी सी कंप्लीट करना है। सही? ओके। क्या कर रहे हो? अच्छा, किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बता दो, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ एक्सप्लेन करना हो तो कुछ पूछना हो तो बता दो। क्यों? कौवा पानी पीता है? मिस सी कहाँ से करेंगे? जी? बाड़ा करो, पानी भरो उसमें। जवेरिया बेटा, अपने आप को म्यूट करके बात करो। मिस सी कहाँ से करेंगे? बेटा आप बुक ओपन करो, बुक का पेज नंबर 14 देखो। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आप सी जो है आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ए बी और सी। बुक ओपन किया आपने? मुझे शो करवाओ, दिखाओ मुझे। बनाओ। अच्छा बेटा, अब आपको मिस नेहा ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। अब मिस नेहा अपनी क्लास स्टार्ट कर रही हैं। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे मिलूंगी। सही? तब तक के बहुत अच्छे से काम करना, सब कुछ समझ समझ के काम करना। चलो, अल्लाह हाफिज। हटा दी, आवाज कम हो जाएगी, मीटिंग दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मिस। अस्सलाम वालेकुम ओके, मिस। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा? सब ठीक है? आई एम फाइन। यस आई एम फाइन। ओके, तो अपनी कंप्यूटर की कॉपीज निकालो। हमारी जो वर्कशीट थी, आज हम अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, ठीक है? नहीं हो रही ना स्क्रीन शेयर। उनको बोला खराब हो गया इसमें, दोनों खराब है। मैंने हेलो, अभी क्लास ज्वाइन किया, आपने कोई काम करवाया है? नहीं बेटा, मैंने भी अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। क्या कर? ओके, चलो बेटा, ये है हमारी वर्कशीट है, ठीक है? ये बनी हुई है, आप लोगों ने सब लोगों ने ये कंप्लीट कर ली है? यस मिस, मैंने कर ली। मैंने किसने? मैंने का नाम बताएं जल्दी से। माज अली खान।
माज अली खान, अच्छा माज ने कर लिया। बेटा और किसी ने वर्कशीट कंप्लीट कर ली हो या फिर आप अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें? टीचर मैंने नहीं की। माज ने कर लिया। माज के अलावा और किसने की है? मुझे कोई नाम बताएं अपना जिन्होंने ये वर्कशीट कर ली है। फिजा, आमना, आबिद, जवेरिया। टीचर मेरी नहीं हुई भी। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, पहले हम जल्दी से ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही है। पेरिफेरल डिवाइसेस आज हमें जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सही है। चलें, अब मास ने कर लिया ना, तब हमें माजी बताएंगे। चले, अब देखें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पे हमें इन पूरी 5 जनरेशन के बारे में इन सारे टेबल को फिल करना है, यानी कौन से ईयर में ये जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया इनको, इनका मेन कंपोनेंट कौन सा है, इनका साइज क्या था और इनकी स्पीड क्या थी। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे ईयर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। मुझे बताएं कि फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन क्या था? 1940। 1940 से लेके कब तक थी है, हमें पूरा ड्यूरेशन लिखना है। ठीक है, 1940 से लेकर किस ईयर तक थी है हमारे पास मौजूद? नहीं पता? माज ने तो कर ली कंप्लीट। 1940 to 1950, ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन है। डन। मिस ये वर्कशीट कब मिली है? या तो ये स्कूल में मिली होगी, ये क्योंकि सब बच्चों के पास है ये। टीचर ये स्कूल में मिली थी। किसके पास नहीं है ये वर्कशीट? टीचर जो अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हैं, रफ में कर लो अभी ये वाला काम, ठीक है, उसके बाद जब आप स्कूल आओगे तो फिर आपको मिल जाएगी। तो ये है कि आपको फिल करने की टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो आप बेटा रफ में काम कर लो जिसके पास वर्कशीट नहीं है। सही है, जब आप स्कूल आएंगे ना तो आपको वर्कशीट मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि इसको फिल कैसे करेंगे या। ठीक है, चलो अब सेकंड जनरेशन का टाइम क्या है? 19 जाहिर है 1950 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन रही, तो सेकंड जनरेशन हमारी 1950 से ही स्टार्ट होगी। तो 1952 टीचर 1960 1952 1965, 1965। ठीक है। नाउ थर्ड जनरेशन हमारी कब स्टार्ट हुई? अब सेकंड हमारी 1965 पे एंड हुई है, तो स्टार्ट तो 1965 से ही होगी। 1965 टू 1970 1971 फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1971 टू 1980, ठीक है। और ये जाहिर है फिफ्थ जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है हमारे पास? 1982 सिंस, यानी अब तक ये हमारे पास मौजूद है। सिंस या ऑनवर्ड्स या टिल डेट कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। आगे देखो क्या करवा रही है। अच्छा, कैमरास तो ऑन करो ताकि मुझे आप नजर तो आओ, अपनी प्यारी प्यारी शक्लें दिखाओ। ड्यूरेशन हमने सबका लिख दिया, यानी कि हमने ईयर किस ईयर में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है इन जनरेशंस को, और कब से कब तक जो है ये जनरेशंस हमारे पास मौजूद रही। ठीक है, तो ये था जनरेशन का, हमने ड्यूरेशन लिख दिया या फिर ईयर आप जिसे कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट, यानी मेन पार्ट जो इनके प्रोसेसर थे, हमें उस प्रोसेसर्स के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा प्रोसेसर यानी उसका मेन कंपोनेंट क्या था, क्या नाम है उसका? जल्दी से बताइए, फर्स्ट जनरेशन का कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट कौन सा था इसका?
वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। चले वैक्यूम ट्यूब लिखें फिर यहाँ पे। फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन आपने हटा दिया लिखा हुआ कुछ। टीचर आपने 5th जनरेशन हटा दिया। नहीं बेटा, नहीं हटाया। लिखा हुआ नहीं आ रहा, बोलो। टीचर लिखा हुआ नहीं आ रहा। लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा? मेरे पास तो आ रहा है, मैंने तो लिखा हुआ है। देखो टीचर अब आया। आ रहा है ना, चलो ठीक। अब आ रहा है, बोलो अब टीचर अब आया। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन, चलो ठीक बेटा लिख लो। फर्स्ट जनरेशन कौन सी आ गया हमारे पास? वैक्यूम ट्यूब, यानी इसके प्रोसेसर का नेम हमने लिख दिया वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन कौन सी है? ट्रांजिस्टर, वेरी गुड। ट्रांजिस्टर, TRANS। ओके, सेकंड आ गई हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर। थर्ड आईसी चिप। आईसी चिप। थर्ड आईसी चिप, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो फुल फॉर्म लिख लेना, फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा लिखना। इंटीग्रेटेड सर्किट, CIRCUIT, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रैकेट में इसको आईसी भी लिख देते हैं ताकि याद रहे और आप लोग भी ना भूलो, ठीक है। इसे कॉपी में करना है। कॉपी में जो टीचर ने उस दिन वो दी थी ना, वर्कशीट दी थी, यस, वर्कशीट में करना ही है। वर्कशीट है आपके पास या नहीं है? तो बस वर्कशीट में करना है, ठीक है। जिसके पास वर्कशीट नहीं है वो जो है कॉपी में कर सकता है रफ, लेकिन फिर जब स्कूल आएंगे तो उनको वर्कशीट दे दी जाएगी, ठीक है। तो वर्कशीट में आप फिल कर लेना, या तो अगर कॉपी में कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बस आपके पास। ओके, फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर कौन सा है? सर्किट बोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, MICRO। दूसरे क्लास में जाऊंगी ना, मुझे क्लासेस पढ़ने पता कहाँ है, फोर कहाँ है, फाइव कहाँ है। टीचर बता दे। कम दे दो दबाओ। हमारी टीचर बता देती है तो। माइक्रो प्रोसेसर, जगह कमती छोटा छोटा करके लिखना, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ यहाँ पे आप लिखेंगे VLSI, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। बेटा आपकी आवाजें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है कि जो है रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो इसलिए अब कुछ मत बोलिएगा। फिफ्थ में भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही था, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सारे इंप्रूवमेंट और इनोवेशंस कर दी गई थी, जिसे हम ULSI भी कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर ULSI आप लिख सकते हो, सही है। तो यहाँ पे भी पहले माइक्रो प्रोसेसर ही आएगा। और यहाँ नीचे आप इसके लिख देंगे ULSI। ये हमने यहाँ पे लिख दिए इन सब के मेन कंपोनेंट्स, यानी के प्रोसेसर्स। ये आपने जो फिफ्थ में लिखा है ना ULS, तो इसका क्या मीन हुआ? ये है अल्ट्रा लार्ज, ये VLSI, और इसमें इतना ही फर्क होता है, वेरी लार्ज होता है और उसमें अल्ट्रा लार्ज होता है। यानी कि फिफ्थ जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था ये फोर्थ जनरेशन से बहुत ज्यादा बेटर था, इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर दी गई थी, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी और प्रोसेसिंग जो थी ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था, ठीक है। बहुत फास्ट चलता था ये फोर्थ जनरेशन से ज्यादा। उसके बाद बारी आ जाती है साइज।
अच्छा, अब फर्स्ट जनरेशन आपको पता है वैक्यूम ट्यूब, और इसके साइज कितना ज्यादा बड़ा था ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज किए जाते थे। तो इसका साइज क्या था, वेरी ह्यूज, यानी कि जाहिर है बहुत बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। यहाँ आप लिखेंगे वेरी ह्यूज, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है, जाहिर है पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा था, हमने पिक्चर्स भी हमने शेयर की थी लास्ट क्लास में कि किस तरह से पूरे रूम में जो होता था एक कंप्यूटर आता था, और उसको ऑपरेट करने के लिए भी एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी, क्योंकि वो कंप्यूटर्स इतने ज्यादा बड़े होते थे कि उनको एक इंसान जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए उसके फ्यू यूजर्स होते थे, यानी एक साथ उसे काफी सारे लोग जो है वो यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेरी ह्यूज। जस्ट लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, और अभी आप लोगों ने देखा भी था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की पिक्चर्स लगाई होंगी आप लोगों ने अपने असाइनमेंट में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप यहाँ लिखेंगे जस्ट लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर, वेरी ह्यूज तो हमने लिख दिया कि बहुत बड़ा है, लेकिन मेन जो इनका नेम था वो था मेन फ्रेम, यानी कि मेन फ्रेम की तरह ये बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन का साइज क्या था, इसका साइज मिनी कंप्यूटर्स की तरह था। मिनी कंप्यूटर्स भी बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन जो स्मॉल फैक्ट्रीज स्मॉल फर्म्स होती हैं ये उसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मिनी कंप्यूटर। ठीक, उसके बाद आ गई थर्ड जनरेशन हमारी आईसी तो हम लोग, यस बेटा, हमने ये वेकेशन वर्क के साथ ही किया। वेकेशन वर्क, कौन सा वेकेशन वर्क, वेकेशन वर्क नहीं, जो उनसे जो काम जो असाइनमेंट नहीं मिला मिला है, था करने का असाइनमेंट, यस जो अभी असाइनमेंट मिला है, ठीक उसके है। साथ ही किया। अच्छा उसके साथ ही कर लिया, अच्छी बात है, वैसे तो आपने कर लिया बेटा। ओके, तो हम थर्ड जनरेशन पढ़ रहे थे आईसी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो है हमारे जो ये आज भी यूज होते हैं, लेकिन जैसे पुराने जमाने में कंप्यूटर्स नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे जो हमारे घरों में भी होंगे, ठीक है। होता तो ये पीसी ही है, यानी हमारा पर्सनल कंप्यूटर ही होता था, लेकिन पहले जमाने के कंप्यूटर्स अलग हुआ करते थे। अब तो एलईडी का जमाना है ना, अब तो एलईडीज आ गए, लेकिन पहले एक बड़ा सा बॉक्स टाइप होता था, ठीक है, और वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हुआ करते थे। तो आईसी जो थी वो उसमें यूज की जाती थी, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर को हम और क्या कहते हैं, हमारा पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। ये आ गया हमारा थर्ड जनरेशन। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन, ये तो बहुत एडवांस हो चुका है, तो इसलिए ये लैपटॉप की फॉर्म्स होती हैं, तो इसकी साइज जो है हमारे पीसी से भी ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ इसका साइज आ जाएगा वेरी स्मॉल लैपटॉप। ये लैपटॉप की तरह होते हैं, लेकिन होते भी ये कंप्यूटर्स ही हैं। उसके बाद आ गया हमारा लास्ट फिफ्थ जनरेशन। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा, टीनी डायरीज, यानी जो हमारे आईपैड्स वगैरह होते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन में हमारे वो आते हैं, जो कि और ज्यादा एडवांस हो गया है, जिसमें हमारे स्मार्टफोन्स भी हम आ सकते हैं। स्मार्टफोन्स, क्योंकि हमारे फोन्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही वर्क करते हैं, आप मोबाइल से अपने हर काम कर सकते हो। आईपैड्स आ गए, वो लैपटॉप से भी ज्यादा छोटे होते हैं, है ना, उनका यानी साइज जो है छोटा होता जा रहा है, लेकिन उनकी जो एडवांसमेंट है वो बढ़ती जा रही है, स्पीड उनकी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन साइज जो है उनका वो कम से कम और छोटे से छोटा होता जा रहा है। तो लास्ट जनरेशन हमारी, हम यहाँ पे लिखेंगे टीनी डायरीज, यानी कि आईपैड्स वगैरह, ठीक है।
So these are the size of the 5 generations of computer. Generations of computer के हमने यहाँ पे size लिख लिए. सबने कर लिया ये? जवेरिया और जवेरिया शान और जवेरिया जहरान दो. अच्छा जवेरिया हमारे पास सबने कर लिया. गनी, अलिशबा, have you all done बेटा? काजिया, मास तो ऑलरेडी कर चुके थे. और मायरा, फिजा. ओके देन. अब लास्ट हमारे लास्ट टेबल में हमें एक लास्ट कॉलम बचा है, वो है हमारा स्पीड का. अब हमें देखना है कि हम इसमें कंपैरिजन करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की स्पीड कितनी ज्यादा कम थी या कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, कितनी इंक्रीज हो गई थी, कितनी इम्प्रूवमेंट आई थी. मिस आपने बेटा 5 लिखा है? जनरेशन तो लिखा नहीं है. नहीं शो तो नहीं हो रहा. हो गया? जी मिस शो नहीं हो रहा. यस मिस. हो गया ना शो अब? चलो ठीक है. चले अब आती है हमारी स्पीड. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की स्पीड ऑब्वियसली लो थी. हमारी इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, उसे यूज करने के लिए भी काफी सारे यूजर्स चाहिए होते थे, तो उसकी स्पीड जो थी वो बहुत स्लो थी. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका लिख देंगे इसकी स्पीड लो स्पीड. उसके बाद आती है फर्स्ट जनरेशन. जाहिर है हम जनरेशंस हमने क्यों बनाई, हमने यानी जो भी कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने जो है जनरेशन इसलिए बनाई ताकि उसमें जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकें, उसमें कुछ एडवांस आ सके, उसमें उसकी स्पीड में, उसके साइज में कुछ इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, तो जब फर्स्ट जनरेशन की स्पीड लो थी तो जाहिर है कि सेकंड जनरेशन जो थी वो उसकी स्पीड उससे ज्यादा थी. अब कितनी फास्टर थी? 10 टाइम फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन. इसकी स्पीड जो थी वो 10 टाइम्स फास्टर थी, यानी उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड थी. 10 टाइम्स फास्टर, 10 times faster than first generation. देन फर्स्ट एस टी ऊपर करके लिखना. आपको पता है कि फर्स्ट किस तरह लिखते हैं. ठीक है, मिस इसके बाद क्या करवाएंगी? इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा. इसकी रीडिंग कराएंगे. यस, अभी कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना पढ़ सकेंगे उतना पढ़ लेंगे. ठीक है, ओके. उसके बाद आता है नेक्स्ट यानी कि थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन की स्पीड जो है इट वाज 100 टाइम्स फास्टर देन सेकंड जनरेशन. अब थर्ड जनरेशन की स्पीड जो थी वो सेकंड जनरेशन से 100 टाइम्स बेटर थी. जा रही हो अकेली? 100 टाइम्स क्लास फास्टर देन second generation. बेटा अगर स्पेस कम हो तो राइटिंग अपनी छोटी कर लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है फोर्थ जनरेशन की. फोर्थ जनरेशन वाज 10 टाइम्स फास्टर देन थर्ड जनरेशन. अब जाहिर है देखें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है. आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा ना कि फर्स्ट जनरेशन से 10 टाइम्स बेटर थी सेकंड जनरेशन उसकी स्पीड, और उसके बाद थर्ड जनरेशन की स्पीड जो थी वो 100 टाइम्स बेटर थी सेकंड जनरेशन से. ठीक है, इसी तरह सेंड कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अपनी फोर्थ जनरेशन का काम. फोर्थ जनरेशन की स्पीड थी हमारी 10 टाइम्स फास्टर देन 10 टाइम्स
faster than third generation. Times faster than third generation. उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आ गई. फिफ्थ जनरेशन हमारी लास्ट जनरेशन है. ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट फास्टर देन फोर्थ जनरेशन. बहुत ज्यादा जो है इसकी स्पीड तेज है और ये तो आप सबने यूज किया है. हमारे जो आजकल इंटरनेट है, वाईफाई आ गया है, खैर अब तो 3G 4G है ना. तो इसमें क्या होता है, हम लोग देखें जितनी जल्दी हम लोग सर्च करते हैं फौरन उसका आंसर आ जाता है. शायद 1 मिनट भी नहीं लगता, बल्कि 1 सेकंड भी नहीं लगता. हम सर्च करते हैं, एंटर दबाते हैं और हमारे पास फौरन जो है हमारा रिजल्ट आ जाता है. यानी प्रोसेसिंग का बिल्कुल टाइम नहीं लगता. तो पहले ऐसा नहीं होता था. पहले प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता था. चाहे हम मैथ्स की कोई भी सोल्यूशन कर रहे हो, हमने कोई प्रॉब्लम लिखी, उसके सॉल्यूशन में 1 मिनट 2 मिनट मतलब थोड़ा सा टाइम लगता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. वो बात अलग है कि अब आपका वाईफाई कनेक्शन अगर हमारे पास स्लो हो तो उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन हमारे पास जो भी हम इनपुट करते हैं उसका आंसर हमारे पास फौरन आ जाता है. ठीक है. 5 जनरेशन का आखिरी वाला सॉल्व करवा दें. ओके, 5 जनरेशन जो है हमारे पास वो आएगी यहाँ पे मच फास्टर. लिखना स्टार्ट करें. नहीं ना, दूसरा कलमा था. जो है वो सब. ओके, मच फास्टर. 11 बजे क्लास खत्म हो जाएगी ना. देन नहीं, 10:40 पे खत्म हो जाएगी बेटा. 10:40 पे खत्म हो जाएगी बेटा. देन फोर्थ जनरेशन. ओके, तो here our table is complete. 7 minutes बचे हैं हमारे पास. सबका काम हो गया ये? यस टीचर. कोई ऐसा बच्चा जो भी कर रहा हो? मायरा, हैव यू डन? अच्छा, और आप लोगों ने अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दिए? अगर नहीं करवाए तो जल्दी से सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज की डेट है, हमारी सबमिशन डेट है. हमारी मम्मा आ रही है सबमिट करवाने. चलो अच्छी बात है. पता है ना 10 मार्क्स के असाइनमेंट्स हैं ये. यस मिस. अच्छा, वैसे अब हमारे पास 5 मिनट्स बचे हैं, उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी. तो ये सबने कर लिया है? यस कोई मिस. ऐसा बच्चा जिसने ना किया हो? आमना, आबिद, अलिशबा. टीचर कर लिया. अच्छा, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करें या फिर नेक्स्ट क्लास में करें? मिस नेक्स्ट क्लास. हाँ, नेक्स्ट क्लास. इतना सही पढ़ते हो तुम लोग, थक जाते हो. स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है ना. मैं 9 बजे तक पढ़ना है. 9 बजे से तो क्या हुआ, कितने, अच्छा 1.5 आवर्स हो गए. अच्छा चलो, वैसे भी हमारा कुछ जो है कंप्लीट हो नहीं पाएगा इन 5 मिनट्स में, तो हम अपनी क्लास यहाँ पे एंड करें. ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है. इस वर्कशीट के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दुआ करो कि हम सब स्कूल में एक साथ पढ़ें, वरना फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी. ठीक है, तो इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना? नो मिस. चलो बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ठीक है, सो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज, टेक केयर. बोलो ना. अल्लाह हाफिज. मिस अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज, टेक केयर बेटा. अल्लाह हाफिज टीचर. अल्लाह हाफिज टीचर. बोलो सही से. टीचर